अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं मोहम्मद फ़िरोज़ अली, एफएस ब्लॉग शॉर्ट दीन इस्लाम शायरी मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज का खुतबा बयान करने जा रहा हूँ, जो बहुत ही अहम है, सुनने के लायक है और गौर करने के लायक है। मैदान अराफात मक्का में 9 दिलहिज्जा 10 हिजरी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आखिरी खुतबा दिया था। बहुत अहम संदेश दिया था। आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। तो पहला जो बात थी वो ये थी कि ऐ लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूँगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और इनको उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहाँ नहीं पहुंच सके। दूसरी बात, ऐ लोगों, जिस तरह ये आज का दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी, इज्जत और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। तीसरी बात, लोगों के माल और अमानतें उनको वापस कर दो। चौथी बात, किसी को तंग ना करो, किसी का नुकसान ना करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। पांचवी बात, याद रखो तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। छठी बात, अल्लाह ने सूद ब्याज को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। सातवीं बात कि तुम औरतों पर हक़ रखते हो और वो तुम पर हक़ रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरी कर रही हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करो। आठवीं बात, औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। शराकतदार बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। एक बार और दोहरा देता हूँ कि औरतों के बारे में आठवीं बात जो है, औरतों के बारे में नरमी का रवैया अख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौज खिदमत गुजार रहती हैं। नौवीं बात, कभी जिना के करीब मत जाना। 10वीं बात, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फर्ज नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तियात हो तो हज करो। 11वीं बात, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो, बरतरी सिर्फ तकवे की वजह से है। 12वीं बात, याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। 13वीं बात, याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दिन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो। 14वीं जो खुतबे की बात है, मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। उसके बाद आता है 16 नंबर खुतबे का 16 नंबर की बात, सुनो तुम लोग जो मौजूद हो, इस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों तक पहुँचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को
पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझें और अमल कर सकें। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, जो कहा वो 16 नंबर की बात है। फिर आपने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया। हम पर भी फर्ज है इस पैगाम को सुने, समझें, अमल करें और इसको आगे दूसरों तक भी भेजें ताकि अहम बातें सीखें। या रब, इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले की परेशानियां दूर कर और उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता कर और तेरे सिवा किसी का मोहताज न बना। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। ये सही बुखारी शरीफ की बातें हैं, हदीस नंबर 1623। और ये बातें मेरी गौर से सुने और मुझे भी अपना प्यार दें, लाइक और सब्सक्राइब करें और आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं जो है इसी तरह की हदीस और अच्छी बातें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा और आप लोगों को बैठे बिठाए हर जगह सुनने को मिलेगा। और मैं इस वक्त दोहा कतर से लाइव ये अपना रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।